हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है BESE 132 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो हेल्पफुल रहेगा सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ईयर में है स्पेशली। और जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइकोलॉजी पोर्शन, तो ये वाला सब्जेक्ट जो है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हम देख रहे थे यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें हमने गाइडेंस, नीड फॉर गाइडेंस, पर्पस ऑफ गाइडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस कंप्लीट कर लिया था। टाइप्स ऑफ गाइडेंस हो गया था, और मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स, तो ये तमाम टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, और ये जो तमाम टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं उनके बारे में भी पता चल सके। तो जो वीडियोस जितनी भी अभी तक आई है ना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर वाइज कौन कौन सी वीडियोस आई है और आप देख सकोगे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले जब आज हम देखने जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, पर्पसेस ऑफ काउंसलिंग, तो ये स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यार फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो ना, या फिर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। सो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। जो काउंसलिंग के सिद्धांत है वो हम देखेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले आ जाता है काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। काउंसलिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द काउंसलर टू अंडरस्टैंड दैट काउंसलिंग इज अ प्रोसेस एंड अ स्लो प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ फास्ट प्रोसेस। एकदम रैपिड स्पीड से किसी भी इंसान के बारे में हम पता लगा ले, उसकी सारी प्रॉब्लम्स जड़ से सोल्व कर दे, कोई चमत्कार इसमें नहीं होता है। जो क्लाइंट है उसके साथ हमें रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। टेस्ट भी एडमिनिस्टर करने पड़ जाते हैं कई बार, साइकोलॉजी टेस्ट, या फिर एक पूरा प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें डिपेंड करता है ऑन द केस। जो भी क्लाइंट है उसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम इसमें लगेगा, कब जो पर्सन है वो उस प्रॉब्लम से निजात पाएगा हमेशा के लिए, अपने फ्यूचर में भी उसको ना फेस करे, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आए दोबारा से तो उसको अच्छे से इफेक्टिवली डील कर सके और अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करना स्टार्ट कर दे। तो वो चीज़ करने में वक्त लगता है, इसलिए कहा गया है कि काउंसलिंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रक्रिया है। फेलियर टू अंडरस्टैंड दिस विल रिजल्ट इन अनोयंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो यही चीज़ है कि अगर नहीं समझ पाए, और होता है ऐसा भी कि जो प्रॉब्लम है वो चीज़ नहीं समझ पा रही है, गलत गाइडेंस दे दी गई, स्टार्टिंग में गलत चीज़ बता दी गई, तो इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रेंड या प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं उनसे ही एडवाइस लेनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि अगर वो चीज़ नहीं होती है, फेलियर टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ पा रहे हो केस को, तो वही चीज़ है कि टाइम भी वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होगा, वेस्टेज ऑफ मनी भी होगा, हर चीज़। और लास्ट में क्या मिलेगा? एनोयंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो यही चीज़ कही गई है कि काउंसलिंग क्या है? एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि काउंसलिंग इज़ फॉर ऑल। काउंसलिंग जो है वो सबके लिए है। स्पेशली इन द स्कूल सिचुएशन, काउंसलिंग इज मेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड नॉट ओनली फॉर दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और अदर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। तो हम कई बार यही सोचते हैं काउंसलिंग का नाम लेते ही, गाइडेंस का नाम लेते ही, कि सिर्फ काउंसलिंग या गाइडेंस उन्हीं बच्चों के लिए है जो या तो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर जो स्पेशल चाइल्ड है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, चाहे वो उनका गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, बहुत ज़्यादा हाई IQ हो, और वो जो नॉर्मल जो करिकुलम है उसके साथ नहीं डील कर पा रहे हैं, नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, या फिर कोई स्लो लर्नर है, या कोई फिर स्पेशल चाइल्ड है। तो ये चीज़ हम एक अवधारणा बना करके चलती है। लेकिन अगर बात करें तो ये वाली जो काउंसलिंग है वो सबके लिए, आप कह सकते हो कि काउंसलिंग में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ हमें दिखती है, अगर कोई भी स्टूडेंट का हम देखते हैं, अगर हम अच्छे से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि कोई स्टूडेंट है, किसी को कहीं पर हमें लगता है कि इसको काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैथ्स में नहीं अच्छा कर रहा है, या फिर एक स्टूडेंट है बाकी सब में तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका अच्छा नहीं आता है स्कोर, तो उस जगह पे भी हम काउंसलिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्कूल सिचुएशन, काउंसलिंग इज मोर डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव देन रेमिडियल इन नेचर।
तो ये चीज़ है काउंसलिंग की, जो आप एक प्रिंसिपल इसको मान सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो जो काउंसलिंग है बेटा, वो अपने आप में ना कुछ अवधारणाओं को लेकर के, कुछ फंडामेंटल जो कह सकते हो कि कुछ आधारभूत इसके नियम हैं, उनको लेकर के चलती है। तो ये मानती है कि हर एक इंडिविजुअल जो है इस दुनिया में, वो कैपेबल है, उसके अंदर क्षमता है कि वो जिम्मेदारी ले सकता है, खुद खुद अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू चूज हिज और हर ओन पाथ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर एक इंडिविजुअल के पास इतनी फ्रीडम है, हर एक इंडिविजुअल का ये अधिकार है कि वो अपना पाथ, अपना रास्ता खुद चुने, जो कि हमें जैसे डेमोक्रेसी है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बेसिस पर। तो ये नहीं है कि किसी को फोर्सफुली कोई डिसीजन मानने के लिए कंपेल किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, या फिर कोई काउंसलर ही है वो पीछे पड़ गया कि जो आपका क्लाइंट है वो मानना नहीं चाहता, लेकिन काउंसलर है कि वो फोर्स करे। ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये ही प्रिंसिपल्स है कि नो वन कैन फोर्स द क्लाइंट। अगर क्लाइंट की इच्छा है तभी वो चीज़ की जाएगी, प्रोसीड, वो स्टेप लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। तो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट या फिर आप कह सकते हो फ्रीडम का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है काउंसलर डज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ सेल्फ चॉइस बट सिंपली फैसिलिटेट्स चॉइस। The counselor should give due respect of the individual and accept him or her as he or she is. तो यही चीज़ है कि सेल्फ चॉइस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा जो भी क्लाइंट है उनको, और उनकी प्रॉपर जो भी काउंसलर होगा एक अच्छी रिस्पेक्ट देगा, एक अच्छा उनके साथ म्यूचुअल जो रिलेशन है वो बनाएगा, ताकि वो अपनी जो फीलिंग्स है वो चीज़ शेयर कर सके और उनकी जो प्रॉब्लम है लाइफ में वो चीज़ सॉर्ट आउट हो सके। तो काउंसलर शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल एंड एक्सेप्ट हिम और हर एज ही और शी इज़। जैसे वो है उसको ऐसे स्वीकार करे, और जहाँ पर जिस लाइफ में या जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डेवलपमेंट में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको निकाले या उसके ऊपर वर्क करे। नेक्स्ट है काउंसलिंग इज़ नॉट एडवाइस गिविंग। तो स्टार्टिंग में ही कहा गया था, जब आप लोगों ने काउंसलिंग का जो मीनिंग बताया था मैंने, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुए ना वो ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को ना क्लियर होता चले, क्योंकि वो बेस है, वो इन चीज़ों का बेस है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। काउंसलिंग जो है मोर देन एडवाइस गिविंग, इट इज़ मोर देन एडवाइस गिविंग। सिर्फ एडवाइस या सलाह देना नहीं है कि जैसे एडवाइस जब देते हैं तो एडवाइस में क्या है कि एडवाइस कोई भी दे सकता है, कोई भी दे देता है। ज़रूरी है कि ट्रेंड ही दे, आपके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी दे सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी आपको एडवाइस दे करके जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जाने कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हुई और किस किस वजह से प्रॉब्लम हुई। जो रूट कोज है उससे एडवाइज़र का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में क्या है, जो भी प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो हर चीज़ का पता लगाते हैं, रूट कोजेस का पता लगाते हैं कि किस वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ में आई है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है इस पर्सन की पर्सनैलिटी पर, किस तरीके से इसको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में, तमाम चीज़ें ध्यान में रख करके ही काउंसलिंग की जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि काउंसलिंग इज़ नॉट एडवाइस गिविंग। Counseling is not thinking for the client but thinking with the client. Counseling is for enabling the client to do judicious thinking. तो यही चीज़ है कि क्लाइंट के बारे में सोचना ही काउंसलिंग नहीं है, बल्कि क्लाइंट के साथ मिल कर के सोचना। यही चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप स्थापित करना, एक अच्छी जो संबंध है वो स्थापित करना बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लाइंट के साथ थिंकिंग चलेगी, काउंसलिंग जो होगी वो हेल्प करेगी क्लाइंट को कि वो एक जुडिशियस थिंकिंग डेवलप कर सके, एक अच्छे डिसीजन ले सके। नेक्स्ट आ जाता है काउंसलिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ प्रॉब्लम का समाधान करना ही काउंसलिंग नहीं है। द काउंसलर सिंपली एजेस द पर्सन टू फाइंड सोल्यूशन ऑन हिज और हर ओन। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो क्लाइंट लेगा, जो भी स्टेप लेना होगा वो क्लाइंट लेगा। बस काउंसलर क्या करेगा, उसके साथ रहेगा, उसका साथ देगा, उसकी सहायता करेगा, उसको डिफरेंट आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन और बता देगा कि अगर आप ये वाली चीज़ चुनोगे तो आपके साथ में ये वाली प्रॉब्लम आएगी या फिर ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आप ये वाला रास्ता चुनोगे तो यहाँ पर आपको
इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मतलब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स दे दी, डिफरेंट चॉइस दे दी, और उनकी जो भी आने वाले आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो भी रहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी रहेंगे उस चीज़ को करने के बाद, वो भी उनके सामने रख दी। अब क्लाइंट के ऊपर है कि वो किस रास्ते पर जाना चाहता है। अब क्लाइंट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो क्लाइंट जो है, जो भी केस है, जो भी पर्सन है जिसको काउंसिल किया जा रहा है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग का जो सारा जिम्मा है वो क्लाइंट के ऊपर होता है। नेक्स्ट आ जाता है काउंसलिंग इज़ नॉट, ये हो चुका है। नेक्स्ट जो पॉइंट है या फिर प्रिंसिपल है वो कहा गया है कि काउंसलिंग इज़ नॉट इंटरव्यूइंग बट कन्वर्सिंग विद द क्लाइंट इन ऑर्डर टू हेल्प हिम और हर डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो यही चीज़ कही गई है कि कोई इंटरव्यू लेना नहीं है काउंसलिंग, क्योंकि कई सारी अवधारणाएं बना के चलते हैं कि काउंसलिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि क्लाइंट का या जो भी पर्सन होगा उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपको ये ऐसे क्यों हुआ, कब से हुआ, इतने सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। बल्कि अगर माने तो ऐसा नहीं है, ये सब अवधारणाएं हैं या फिर ये सब मिथ है कह सकते हो। काउंसलिंग जो है वो इंटरव्यू नहीं है, बल्कि क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन करना, ताकि जो क्लाइंट है वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो सके, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है काउंसलर शुड डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रोवाइड फॉर देम। तो काउंसलर का ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ना, उनको भी देखे और उनके अकॉर्डिंग ही काउंसल करे पर्टिकुलर केस को। नेक्स्ट आ जाता है काउंसलर हैज़ टू प्रिपेयर द क्लाइंट टू ओपन टू क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि काउंसलर को क्या करना है कि क्लाइंट को ना प्रिपेयर करना है कि वो क्रिटिसिज्म को ओपनली मतलब देखे, उसको जज करे, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम अगर पर्सन से रिलेटेड है, अगर उसने कोई गलती की है, फॉर एग्जांपल कुछ भी गलती हो सकती है उसकी लाइफ में सपोज, और उसके बाद से वो एक गिल्ट में रहने लगा कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये चोरी नहीं करनी थी, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, या कुछ भी XYZ, कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें। ठीक है, जो वो पर्सन ऐसा नहीं था, लेकिन किसी के बहकावे में आके, मान लो कोई टीनेज था और उससे बहुत ऐसा हो गया, और उसके बाद वो एक डिप्रेस्ड रहने लगा। वो जो एक नॉर्मल रूटीन होता है लाइफ का, वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, खुद में ही डूबा हुआ है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है। तो एक चीज़ है कि अवसाद में हो गया है। तो ये चीज़ आ गई कि काउंसलर को क्या करना है, प्रिपेयर करना है क्लाइंट को फॉर दी ओपन क्रिटिसिज्म। इसके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है काउंसलर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट ओनली। एक फैसिलिटेटर की तरह काउंसलर जो है वो एक्ट करे। ही और शी क्रिएट्स एन एटमोसफेयर विच इज़ परमिसिव एंड नॉन थ्रेटनिंग। तो परमिसिव एंड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रख दिया कि जैसे एक टीचर है बहुत खड़ूस और एक स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट है वो अपनी बात, अपने मन की बात कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो अगर इतना खड़ूस एनवायरनमेंट रखना है तो आपको लगता है कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम को बता पाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो बार बार अगर मैं कहती हूँ कि एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि एक माहौल ऐसा होना ज़रूरी है, जैसे आपका जो क्लोज़ वन है, कोई भी आपका क्लोज़ है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, या आपकी मदर है, या आपके फादर है, या आपके ब्रदर है, तो जिनके साथ भी आप अपनी सारी बातें शेयर करो और वो आपको एक अच्छा गाइडेंस हमेशा दे, तो वो चीज़ इसके अंदर आप मान करके चल सकते हो कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम को ही नहीं बता पा रहा है। तो ये चीज़ भी ना हो। थ्रू हिज और हर वॉर्म एंड एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ठीक है, तो एक वॉर्म और एक्सेप्टेंस ज़रूर होना चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट के साथ, विच हेल्प्स द क्लाइंट टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ बेटर। ताकि जो क्लाइंट है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जान सके, जो एट लास्ट क्या करेगा, उसको एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्टिवली डील करने में, एक सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में हेल्प करेगा, अपनी पोटेंशलिटीज़ को जानने में, उसका एक सोशल यूज़फुल वे में सोशली यूज़फुल जो भी चीज़ हो उस चीज़ में
यूज़ कर सके अपने पोटेंशियलिटीज़ को, तो वो चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। फिर आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने है पर्पस ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग जो करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, फटाफट से वो पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो एक सकारात्मक जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है उसको पाने के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए काउंसलिंग की जाती है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू हैव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ व्हेन ही और शी इज एबल टू रिलेट मीनिंगफुली विद अदर्स एंड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। अगर दूसरों से रिलेट कर पा रहा है, दूसरों से घुल मिल पा रहा है, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार कर पा रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंट्रा रिलेशनशिप, सारी चीज़ें ओके है, तभी आप कह सकते हो कि मेंटल हेल्थ भी उस पर्सन की ओके है। ओके, नेक्स्ट इज ही और शी इज एबल टू लव एंड बी लव्ड। दूसरों को भी प्यार करे और खुद भी उसको प्यार मिल रहा है, तो ये चीज़ है कि मेंटल हेल्थ तभी तो पॉजिटिव रहेगी, तभी तो अच्छी रहेगी। वन पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन दिस स्टेट। तो ये स्टेट पाने के लिए कई बार होता है ना कि लोगों को लगता है कि मुझे, लोगों को कह लीजिए, किसी भी क्लाइंट को कह लीजिए, किसी एक स्टूडेंट को कह लीजिए, किसी टीनेजर को कह लीजिए, कोई एज लिमिट नहीं होती काउंसलिंग के लिए। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ। तो ये है कि कई बार ऐसी भावना आ जाती है कि सब लोग मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, सब कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा बच्चों के साथ भी हो जाता है। जैसे अगर घर में कोई और सिबलिंग उनका आता है तो उनको लगता है कि मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, जो छोटा बेबी आया है सब उससे ही प्यार करते हैं। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स जन्म ले लेती है बच्चे के दिमाग में। या फिर कोई टीनेजर है कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो पेरेंट्स जो है वो उसको डांटते हैं, मारते हैं कि आपका जो रिलेटिव है वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप नालायक हो, और उसको रिब्यूक करते हैं। तो ये चीज़ है कि फीलिंग ऑफ हेटेडनेस उसके अंदर आ गई कि मुझसे तो कोई भी प्यार नहीं करता। तो एक बच्चा क्या हो रहा है कि रिपीटेडली उसके साथ यही चीज़ें होती जा रही है, होती जा रही है, तो फिर भी क्या होगा कि उसकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो पॉजिटिव रहेगी? आप खुद सोच के बताइए, नहीं रहेगी ना। तो उन सब चीज़ों में, उन सब के साथ डील करने के लिए काउंसलिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। अनदर पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू कम आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। अगर लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए भी हेल्प करती है काउंसलिंग। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द इंडिविजुअल इज ओनली असिस्टेड एंड फाइंड हिज और हर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। तो वही चीज़ आ गई कि अभी अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि काउंसलर जो होगा ना वो आप लोगों के सामने विभिन्न विभिन्न तथ्य मार्ग बता देगा कि इस मार्ग पे जाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, इस पर जाओगे तो ये चीज़ मिलेगी। अल्टीमेटली दो जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा वो किसको चूज़ करना होगा? क्लाइंट को चूज़ करना होगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना। फिर आ जाता है काउंसलिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है काउंसलिंग, राइट एंड टाइमली डिसीजन लेने के लिए, ताकि लाइफ में सक्सेस मिल सके। तो ये चीज़ काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह जाती है। वन मेजर गोल ऑफ काउंसलिंग इज टू मेक द इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। बच्चा जो है खुद अपने डिसीजंस ले सके, जो इंडिविजुअल है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने सीख जाए, तो उसके लिए भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। काउंसलर में असिस्ट द इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफाइंग द काउंसलर्स गोल्स एक्सेट्रा, बट द डिसीजन शुड बी टेकन बाय द काउंसलर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी क्लाइंट है या फिर जो काउंसलर है वो खुद लेगा डिसीजंस अपने जीवन के, या जो भी प्रॉब्लम हुई है उससे निकलने के। सोल्यूशन किसका होगा, या अल्टीमेट जो लास्ट डिसीजन होगा वो किसका होगा? जो क्लाइंट होगा उसका होगा। तो काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर जैसे जो भी मान लीजिए जो स्ट्रीम्स है, आर्ट्स बच्चे को 10th क्लास में काउंसलर्स जो है ले रहे हैं काउंसलिंग सेशन, सभी बच्चों के लिए ले रहे हैं मान लीजिए। तो हुआ ये कि काउंसलिंग सेशन जो हुआ तो उसमें बताया गया कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो तो आपके पास ये करियर ऑप्शंस है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके पास ये करियर ऑप्शंस है, आगे चल करके आप ये चीज़ कर सकते हो, इस वाले फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, ये वाले कोर्सेज अवेलेबल है। साइंस स्ट्रीम लेते हो तो इसमें आपका मेडिकल नॉन मेडिकल हो जाता है। यहाँ आपका अगर डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है तो ये वाली स्ट्रीम ले लीजिए। इंजीनियर बनना है तो आप जो भी आपका AIPMT है या फिर जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है, नॉन मेडिकल फील्ड ले लीजिए। तो ये जो भी है MBBS कर लीजिए, अगर मेडिकल या डॉक्टर बनना है तो मेडिकल लाइन में जाना है तो।
तो वो सारी जो काउंसलिंग करनी है वो बता दिया, सारी चीज़ें बता दी गई, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चों को। अब जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो किसका होगा? वो किसका होगा? स्टूडेंट का होगा। और स्टूडेंट को ना क्या करना है कि बच्चा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने सीख जाए, इस काबिल बनाना है। किस काबिल? कि खुद के डिसीजन लेने सीख जाए। ये नहीं है कि किसी और ने अगर साइंस ली है तो हम भी साइंस ले लें, चाहे हमारे अंदर इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है या फिर हमारा इतना एप्टीट्यूड नहीं है। तो वो चीज़ है कि दूसरों को देख करके नहीं, खुद की काबिलियत को देख करके लेना सीखे। इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। Improving personal effectiveness. An effective person is one who is able to control impulses, think in creative ways, and has the competence to recognize, define, and solve problems. तो क्रिएटिव थिंकिंग इसके अंदर आ जाती है कि डिफरेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस निकाल दो, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको समझे, उसको जाने, उसको डिफाइन कर सके. इट कैन बी सीन दैट दीज डिफरेंट गोल्स आर नॉट एक्सक्लूसिव, दीज आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग. तो जो जो भी डिफरेंट गोल्स होते हैं वो एक दूसरे पर आत्मनिर्भर या एक दूसरे से संबंधित होते हैं. आत्मनिर्भर नहीं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. हेल्पिंग टू चेंज, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है. फॉर डेवलपमेंट चेंज इज ऑलवेज नेसेसरी. काउंसलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक चेंजेस इन देयर एटीट्यूड्स, परसेप्शंस और पर्सनैलिटी. अगर किसी को, देखिए आपने सुना होगा पर्सनली डेवलपमेंट के भी कोर्सेज होते हैं. किसी को अपने एटीट्यूड में कोई इंप्रूवमेंट लानी है, चेंज करना है, या किसी को अपने जो परसेप्शन है उसमें चेंज लाना है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है. नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन. अनदर एम ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प in modifying the behavior, removal of the undesirable behavior or self-defeating behavior, and learning desirable behavior is considered necessary for attaining effectiveness and good adjustment. The behaviorally oriented counselors are the chief प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस व्यू. तो ये चीज़ आ गई बिहेवियरिज्म ने जिसको फॉलो किया. पढ़ते हो क्या आप भी साइकोलॉजी में, जितने भी बिहेवियरिज्म को फॉलो करने वाले, जो आपका थॉर्नडाइक है या फिर जे बी वॉटसन है, पेवलोव है, बी एफ स्किनर है, तो ये सारे जिन्होंने बिहेवियरिज्म को, व्यवहारवाद को फॉलो किया है ना, तो उसमें भी यही चीज़ कही गई थी कि अनडिज़ायरेबल जो है बिहेवियर उनको रिमूव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स. ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में, तो वहीं से रिलेट करके बता रही हूँ कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, जो हमें बिहेवियर नहीं चाहिए, उसको रिमूव किया जा सके और जो डिज़ायरेबल है उसको रखा जा सके. तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है. इसमें भी काउंसलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. तो ये थे हमारा प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ काउंसलिंग. आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी. एट लास्ट यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना. सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाए. शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जहाँ भी जुड़े हुए हो लगता है कि ये वाली वीडियो जो है बच्चों के काम आ सकती है, उनको हेल्प कर सकती है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. आई विल बी थैंकफुल टू यू. आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.